मैं इम्तियाज़ खलील साहब से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पर आएँ और शुक्रिया की रस्म को अदा करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उस बारी ताला ने हमारे शहर के एक मुआलिज के दिल में ये दाइया, ये ख़याल पैदा किया। अफसोस की बात यह है कि हम मुसलमान जो अपने आप को अहले किताब कहते हैं और एक किताब पे फ़ख्र करते हैं कि हमारा असासा एक किताब है, अफसोस की बात यह है कि हम अपनी ही किताब खोलते नहीं हैं। हम में से बेशतर लोग, बल्कि अगर मैं कहूँ तो 95% मुसलमान अपनी किताब को शायद पढ़ तो लेते हैं लेकिन वो जानते नहीं कि उसका पैगाम क्या है। तो एक ऐसे ज़माने में कि जब मुसलमान अपनी किताब खोल के नहीं पढ़ता, एक मुआलिज अपने मतब में, अपने दवाखाने में मरीज़ों को देखता भी है और साथ साथ पहले अपनी किताब पढ़ता है और उसके बाद वो ये सोचता है कि आइए हमारे जो भाई हमारे साथ रहते हैं उनकी क्या किताब है, उस किताब को पढ़ा जाए, उसके पैगाम को पढ़ा जाए। और उस पैगाम को पढ़ने के बाद, डॉक्टर साहब आप पहले आदमी नहीं हैं जिन्होंने भगवत गीता का तर्जुमा किया। सबसे पहले ये तर्जुमा जो है वो अकबर ने करवाया था फैज़ी से, फ़ारसी में जो एक वक्त था। अब ये देखिए कि मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ लेकिन चंद बातें जो है, एक वक्त था कि इस ज़बान को, जिसके ग्रामर की तारीफ़ कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तकरीर कर रहे थे मौलाना, और दिल कर रहा था कि उस ज़बान को समझा जाए, उस ज़बान को पढ़ना मायूब था, चंद लोगों तक सीमित कर दिया गया था उसको। ये अकबर ने फैज़ी से उस ज़बान का तर्जुमा करवाया। फ़ारसी में सबसे पहले भगवत गीता का तर्जुमा हुआ और उसके बाद उर्दू में एक दो नहीं, नज़ीर अकबराबादी से लेके हसरत मोहानी से लेकर रईस अमरोई तक बहुत सारे लोगों ने उसका तर्जुमा किया। आपका काम इसलिए अहम है कि ये जो लोग थे ये आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले गुजर चुके हैं और अभी जो खलीज, अभी जो एक दूसरे के दरमियान नफरतें फैली हुई हैं, उसमें ज़रूरी था कि हमारे दरमियान का कोई आदमी निकले और वो उस तर्जुमे को पेश करे और बताए कि कितनी मुमासलत है और जिस किताब को बुनियाद बना के नफरत की जा रही है उसमें तो मोहब्बत की बात है। तो आपका बेपनाह शुक्रिया। मैं वीना दीदी, मैं सोच रहा था मैं दीदी कहूँ या क्या कहूँ, लेकिन डॉक्टर साहब ने मेरी मुश्किल बहुत आसान कर दी। डॉक्टर साहब ने बताया कि इस जस्ट में जिसकी जो भी उम्र हो, ये तो बहरहाल एक घर है, इसमें रहने वाला दिल बहुत नौजवान है। मैं वीना दीदी का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे पूरे शहर की जानिब से करता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम हजरात आए, आप कभी बेपनाह शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया।